हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवाज़र में। तो आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ बताते हैं। तो क्वेश्चन जो है ये कहता है कि 1917 में कौन देश जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो 1917 में जो है ठीक है, कौन से देश जो है प्रथम विश्व युद्ध में अलग हो गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाए, जो कि रूस जो है वो क्या हो गया था, अलग हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहता है वर्साई की संधि से सबसे अधिक यानी सर्वाधिक, जो सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे अधिक, ठीक है, क्षति किस देश को हुई। तो वर्साई की संधि से जो है सबसे अधिक जो क्षति हुई वह किस देश को हुई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि जर्मनी को हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वह कहाँ हुआ, अथवा इसका जो दूसरा टाइप क्वेश्चन है वो कहता है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि रूस में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कहता है कि नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो नवंबर 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाए, जो कि लेनिन ने की। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला कांग्रेस कहता है कि कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वह क्या है। कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वह क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि हाथ है, ठीक है। तो कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, हाथ है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है। तो संप्रति केंद्र में जो है वह किस पार्टी का सरकार है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि राजग का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव से असंभव है। तो लोकतंत्र का जो कार्य संचालन है वह किसके अभाव से असंभव है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि राजनीतिक दल के। अगला प्रश्न है कहता है इनमें से कौन जो है क्षेत्रीय दल है। तो इनमें से कौन जो है वो क्षेत्रीय दल है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि अकाली दल जो है वो क्या है, क्षेत्रीय दल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जब जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको रट लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वो कहता है कि भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युगों में कौन सा सही है। तो भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युगों में जो है वह कहता है कौन सा युग जो है वह सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वह तिरुवनंतपुरम में है, जो कि ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे जो है वो जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सीसा और जस्ता, ठीक है। सीसा और जस्ता जो है वह जुड़वा खनिज है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। तो कहाँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाए, जो कि रंगून में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कहता है निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जो काफ़ी BBI क्वेश्चन है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से जो है किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है सिजिगी क्या है। सिजिगी जो है वह क्या है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि ए सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित है, जिसको हम सिजिगी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ध्यान देंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राजा जो है हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अधिक स्रोत था। तो किसमें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि बाणभट्ट के समय। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला जो प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा शहर नीला नदी के किनारे बसा हुआ है। तो निम्न में से कौन सा शहर जो है वह नीला नहीं, नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि खारतूस जो है वह नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप लोग रट लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसार का, ध्यान देंगे, अगला जो प्रश्न है कहता है संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो संसार का जो सबसे छोटा महासागर है वो कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आर्कटिक महासागर जो है वो क्या है, सबसे छोटा महासागर है। अगला जो प्रश्न है कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिला के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो किस संविधान में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि 73वां संविधान में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि पेशवा बाजीराव प्रथम कहता है पेशवा बाजीराव प्रथम जो है वह द्वारा इनमें कौन सा इलाका नहीं जीता गया था। तो पेशवा बाजीराव प्रथमा के जो द्वारा नहीं जीता गया इलाका कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि उड़ीसा जो है वह पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा नहीं जीता गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कहता है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है वह कौन दिलाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न कहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि 6 वर्ष होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला भारत में मुगल शासकों की निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है। तो भारत में मुगल शासकों का जो निम्नलिखित आरोही क्रम है वो कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि पहले हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर और शाहजहां का जो है शासक रहा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कहता है राज्य अपहरण नीति जो है वह की शुरुआत किसने की थी। तो राज्य अपहरण नीति की जो शुरुआत की थी वह किसने की थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है। जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान जो है वो लोथल जो है वह किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि गुजरात में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कहता है निम्नलिखित में से कौन से जो है महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। तो कौन से जो महासागर हो वह पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि आर्कटिक और प्रशांत महासागर से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न कहता है भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि के एम मुंशी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला कहता है कि दफला तथा सिहपो जनजातियाँ निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कहता है कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है वह किसका संबंध किस राज्य से है। जो संबंध है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो संबंध है वह किस राज्य से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि केरल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है। तो तुजू दर्रा जो है भारत को किस देश से मिलाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कि म्यांमार से जुड़ाता है। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है। ध्यान देंगे, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट वह कहता है कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि बारा निकोबार में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि हीराकुंड बांध है, जो कि आप लोग जानते ही होइएगा। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला जो प्रश्न है पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारे जाते हैं। तो किस नाम से पुकारे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सियाल नाम से पुकारा जाता है।
चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो किस अंग्रेज ने पहली बार जो है भागवत गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि चार्ल्स विलिकंस ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।